वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के कारण आज मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव था। ऐसे में बैंक निफ्टी में 342 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे। समझेंगे आठों ट्रेड के चार पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं और साथ में समझेंगे कैसे आरबीआई पॉलिसी के दिन आप अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ओके, तो सबसे पहला ट्रेड है। ओके, बिफोर ट्रेड जो सबसे पहला कैंडल है वो यहाँ पे 9:15 7 फरवरी, और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे 3:25 7 फरवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो है यहाँ पे ये वाला हैमर एंड देन फॉलोड बाय 2 बार रिवर्सल। सेटअप का नाम है, कॉल ऑप्शन बाय किया था मैंने 10:35 का। ये ग्रीन कैंडल है। जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 11:40 का ये कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। ये जो मूविंग एवरेज लाइन है यहाँ से। तीसरा ट्रेड मैंने लिया है इस रेड कैंडल में 11:50 का ये कैंडल है। पुट बाय किया था मैंने और यहाँ पे क्या सेटअप है, इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। सेटअप का नाम है, कॉल ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे और ये कैंडल है 1 बजे का। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस रेड कैंडल में। सेटअप क्या है, प्रीवियस लो ब्रेक। पुट ऑप्शन बाय किया था और ये कैंडल है 1:50 का। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। 2 बजे का ये कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया। ओके, इमीजिएटली नेक्स्ट 2:05 के इस कैंडल में मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 2:25 का ये कैंडल है। सेटअप है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, कॉल ऑप्शन बाय किया है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने 8 ट्रेड लिए हैं। 5 कॉल साइड में, 3 पुट साइड में, 4 विनिंग ट्रेड है। 4 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 342 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। समझना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इवेंट होता है, सपोज करो कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमको पहले से पता है, और ये अनाउंसमेंट जो होती है डेट्स की इन इवेंट्स के, ये गवर्नमेंट 6 महीना साल भर पहले ही अनाउंसमेंट कर देती है। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें डेट बहुत पहले अनाउंस्ड है वो इवेंट बड़े होते हैं, और उसमें मार्केट में जब वो इवेंट का रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बजट, हर साल फरवरी 1 तारीख को बजट पेश होता है, इनो टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। अब जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन मार्केट में, जिस समय ये मार्केट में मतलब पार्लियामेंट में चल रहा होता है बजट अनाउंसमेंट, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है कुछ समय के लिए। वैसे ही आरबीआई पॉलिसी, हर 2 महीने पे एक बार आरबीआई अपनी पॉलिसी को अनाउंस करती है। अब जिस दिन ये डेट साल पता होता है, एक साल का कैलेंडर हमको एक साल पहले ही पता होता है। जैसे हर मार्च में अगले एक साल का कैलेंडर आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, आज ये अनाउंसमेंट होना है, राइट। ये अप्रैल 3 से 5, जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर और फरवरी, ये सारे डेट्स कब अनाउंस हो गए थे, 27 मार्च 2024 को। 2025 में 5 से 7 तारीख को फरवरी में आरबीआई पॉलिसी होगा और 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे रिलीज किया जाएगा। ये जो डेट है ये पहले कब पता हो गई थी, 27 मार्च को ही, ठीक है। ये आरबीआई का ये www.rbi.org.in, ये आरबीआई का वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा इलेक्शन हो गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गया, इन दिनों में ट्रेड अलग तरीके से करना होगा। और अलग तरीके से करने का मतलब क्या है, एक होमवर्क है जो करना पड़ेगा। और वो होमवर्क क्या है, ये चूंकि ये इवेंट यू नो एक फ्रीक्वेंसी पे अकरिंग इवेंट है, री अकरिंग इवेंट है। इसका मतलब हर साल में 6 बार आरबीआई पॉलिसी अनाउंस होता है, हर साल में एक बार बजट आता है। वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जब भी आते हैं तो पहले भी पास्ट में आ चुके हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमको पीछे जा करके उन डेट्स पे ये चेक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो डेट्स लिखे हुए हैं, मैंने क्या किया प्रिपरेशन के लिए, मैंने इन सारे डेट्स पे जाके चेक किया, ठीक है। ये पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 7 फरवरी से पहले वाले, 6 दिसंबर, 9 अक्टूबर, 8 अगस्त, 7 जून, 5 अप्रैल, 8 फरवरी। पिछले साल 8 फरवरी को हुआ था ये, ठीक है। तो हर 2 महीने पे एक बार हो रहा है। मैंने जाके इन डेट्स पे चेक किया कि एग्जैक्टली उस दिन मार्केट ने बिहेव कैसे किया है, और ये निकल के आया, ये 3 पॉइंट निकल के आया। पहला, 10:05 पे हम स्कैल्प कर सकते हैं, उसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है। तो 10:05 के कैंडल में एक छोटा सा स्कैल्प बनाना है, पहला निकल के आया। दूसरा कि लार्ज नॉन डायरेक्शनल, मतलब बहुत बड़े बड़े रेड और ग्रीन दोनों कैंडल बनेंगे। डायरेक्शन किसी में तय नहीं हुआ, जैसे देखो आज बना है। अब ये ग्रीन जब ये बना तो लगा कि मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रहा है, प्रीवियस डे हाई को भी इसने ब्रेक किया, और ये 2 बार रिवर्सल भी था, ये प्रॉपर कैंडल था।
तो यहाँ पे बाई बनता था, बहुत लोगों ने बाई लिया होगा, अगला ही कैंडल सेल में चला गया और लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे में कहीं पे काटा होगा या क्लोज होने पे यहाँ पे काटा होगा। तो पहले बाई फिर सेल, अब जब कुछ सेल में गया होगा तो फिर से बाई में गया है। अब सोचो कितने बार लॉसेस कटेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 10:05 से लेकर के और 11 बजे के बीच में यही नाटक होना है मार्केट में, कि हर जो भी गवर्नर बोलेंगे उनके आधार उन इंफॉर्मेशन के आधार पे मार्केट बड़े बड़े रेड और ग्रीन कैंडल बनाएगी, बट उन कैंडल्स का कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम आराम से 10 बजे से 11 बजे के बीच चुपचाप बैठ सकते हैं, मार्केट को आराम से इत्मीनान से देखते रहेंगे। और 11 बजे के बाद से 10:40 से 11 बजे के बीच में मार्केट में स्टेबलाइज होना चालू हो जाता है। तो आप 10:40 के बाद या 11 बजे, टू बी ऑन अ सेफर साइड, 11 बजे से आप मार्केट में रेगुलर ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट जो भी चार्ट पैटर्न बनाता है उसको पूरा का पूरा रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, ये निकल के आई 3 बातें। अब देखो, मैंने वैसे तो ये इसमें से ना एक कॉशन के रूप में मैंने सुबह सुबह पोस्ट किया था। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ वो पोस्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। मैंने सुबह सुबह आज मॉर्निंग में ही ये पोस्ट किया था। आई थिंक ये पोस्ट इसके अंदर में होगा। तो मैंने ये पोस्ट किया था सुबह सुबह 9 बजे। ओके, देखता हूँ यहाँ पे अगर मिल जाए तो। हाँ देखो, ये है 11 घंटे पहले। ये देखो 11 घंटे पहले मैंने क्या पोस्ट किया हुआ है। ये पोस्ट यही किया था कि 10 बजे आज आरबीआई का पॉलिसी अनाउंसमेंट है, 11 बजे से लेकर 3:30 के बीच में ही ट्रेडिंग करना आज बेहतर होगा। 5 आरबीआई पॉलिसी जो पिछले हुए हैं उनके आधार पे मार्केट क्या कर रही है, उन पांचों में मार्केट ने क्या किया वो मैंने बताया है कि नॉन ट्रेंडिंग लार्ज रेड और ग्रीन कैंडल बनते हैं 10 से 11 के बीच में, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो बेहतर है 10 से 11 के बीच में ट्रेड ना करें, स्टार्ट करें 11 बजे से। अब ये मैंने बताया था, हालांकि ये मेंबर ओनली था। अब देखो, ये मेंबर ओनली आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप ये वीडियो, कोई भी मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें ये ज्वाइन का बटन है, जैसे ज्वाइन के बटन को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम ये आपको ज्वाइन करना है, 159 रुपीज़ पर मंथ का है। इसमें देखो क्या मिलेगा आपको, 3 चीज़ें। एक है सोशल मीडिया पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा मतलब इंस्टाग्राम पे, दूसरा मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम्स, और तीसरा मेंबर ओनली वीडियोस। कुछ वीडियोस होंगे जो मैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर ओनली ही रखूंगा। अब ये मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम क्या है, देखो सबसे फायदे की चीज़ है मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम। मार्केट में 3 तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब मार्केट में आप प्रॉफिट बनाने के एक्चुअली में 3 तरीके हैं जो सही रखने होंगे आपको। ठीक है, पहला है एंट्री, दूसरा है स्टॉप लॉस, तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग। अगर ये तीनों में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बड़ा प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली मार्केट से नहीं बना पाएंगे। और इन तीनों में बहुत लोगों को इन तीनों में प्रॉब्लम है, एंट्री लेने से डर लगता है, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग में, या इन तीनों में से किसी एक में है। जब तक ये तीनों सही नहीं होगा प्रॉब्लम होगी। और हम इस लाइव स्ट्रीम में एग्जैक्टली इन्हीं तीनों पे डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आप इसे सही कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इन तीनों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि आप बेहतर ट्रेडर बन पाए। ठीक है, तो ये लाइव स्ट्रीम अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा मेंबरशिप। ओके, आई होप कि आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइव स्ट्रीम मिल पाएगा। ओके, वापस स्टेट पे आते हैं। देखो, तो मैंने आपको ये बताया कि मैं आरबीआई पॉलिसी अगर आज है या इस तरीके कोई भी इवेंट है, वो इवेंट किसी भी ब्रोकरेज में कौन कौन से इवेंट है इसका एक कैलेंडर होता है, और उसमें ये भी बताया होता है कि कौन सा मीडियम, कौन सा हाई और कौन सा लो इम्पैक्ट इवेंट है। जैसे जीरोधा में वो है, उन्होंने इवेंट के डेट्स डाल रखे हैं और साथ में उन्होंने ये बता रखा है कि ये हाई इम्पैक्ट इवेंट है, ये मीडियम है, ये लो है। जितने भी हाई वाले हैं बेसिकली उनके डेट्स हमें पहले से पता है, उस दिन पिछली बार क्या हुआ था ये देख लेना बहुत ही आसान है। तो ये 3 चीज़ें निकल के आई इसमें। देखो मैं आज का तो देखो, आज ये 10:05 का कैंडल है और यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट नॉन डायरेक्शनल था 10:45 तक। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कई बार हुआ है, जैसे कि सब में हुआ है। आप ये डेट्स नोट कर लो और पीछे आके खुद से देखो। ठीक है, मैं पिछले साल 8 फरवरी को, आज 7 है, 8 फरवरी 2024 में ये हुआ था आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट। तो उस दिन मार्केट ने कैसे बिहेव किया था एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे जून को भी हुआ था। ठीक है, एक बार मैं 8 फरवरी लगा देता हूँ। ओके, एंड देन आप बाकी के डेट्स आप खुद से जाके चेक करो ताकि आपको भी खुद से समझ में आएगा। देखो, ये है वो टाइम 10:05 का कैंडल। अब मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट गैप अप खुला और बिल्कुल मस्त बड़ा सा ग्रीन कैंडल बिल्कुल हाई के ऊपर, ताकि आराम से हर कोई इसमें बाई में घुस जाए। और जैसे ही मार्केट में घुसा 10:05 पे एक बड़ा सा रेड कैंडल, एंड देन उसके बाद फिर ऊपर नीचे होता रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, एंड देन पूरा का पूरा नीचे। तो और इसके अलावे दो चार और डेट्स देख लें। अगला जो हुआ था फरवरी के बाद अप्रैल में हुआ था, 5 अप्रैल को। ठीक है, मैंने चूंकि इन पे वर्क किया है तो मुझे इनके डेट्स भी याद हो गए इनफैक्ट।
5 अप्रैल को देखो बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद 5 के बाद कब हुआ था? 5 के बाद हुआ था, अप्रैल हो गया, 7 जून। ठीक है, तो 7 जून देख लेते हैं, 7 जून को क्या हुआ था? 7 जून, ओके, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब ये 7 जून का है, मार्केट नीचे, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, ये वाला है, 9:55-10, ओके, यहाँ पे ये वाला एरिया है, ओके। देन अगला अगर देख लें, अगला कौन सा है? 8 अगस्त, 8 अगस्त का देख लेते हैं। 8 अगस्त को क्या हुआ था? देखो, ये सारे डेट्स हैं जिसमें आरबीआई ने पॉलिसी को अनाउंस किया है, हर 2 महीने पे एक बार आ रहा है, तो वही वो सारे डेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये है 9:55, ये है 10 बज के कैंडल, 10 बज के 5 मिनट का। अब कैंडल पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया। अभी क्या है, लोग जो सेल में थे वो बाई, बाई में जो थे वो सेल, फिर यहाँ से बाई, और यही होता रहा है। तो कब तक? ऑलमोस्ट 11 बजे तक। उसके बाद फिर मार्केट डायरेक्शनल हुई है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये, अगर आप पीछे के इन डेट्स को जाके पढ़ोगे ढंग से चार्ट पे, तो बहुत ही क्लियर दिखेगा, ये 3 चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? सबसे पहला लर्निंग ये है कि 10 बज के 5 मिनट पे जो कैंडल बनेगा, 10 बजे का जो कैंडल है उसको मार्क कर लो, इस तरीके से हाई और लो मार्क कर दो। और इसका अगर हाई टूटा, तो चलते हुए कैंडल में एक स्कैल्प करना है हम लोगों को बाई की तरफ, अगर इसका हाई टूटा तो। ठीक है, इसे जरा पतला कर देते हैं, ओके। अगर हाई टूटा तो बाई करेंगे, और अगर लो टूटा तो सेल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो यस, तो जैसे इसका हाई टूटा, मैंने यहाँ पे एक बाई लिया, और जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ मैंने क्लोज कर दिया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं पिछले 6 बार के आरबीआई एमपीसी, जब जैसे ही 10 बजे गवर्नर बोलना स्टार्ट करते हैं, 10 बज के 5 मिनट में जो होता ये है कि अगर उसने 10 बजे का कैंडल के हाई को तोड़ता है तो वो बिल्कुल बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और 10 बजे का कैंडल का अगर लो तोड़ता है तो बड़ा सा एक रेड कैंडल बनाता है। उसके बाद फिर मार्केट में ऊपर नीचे होता है, उसके बाद मतलब कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैजिक चल रहा होता है मार्केट में, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर घुसे तो नुकसान काटना ही है, वो तय है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे में मैंने क्या किया, एक चीज जो पैटर्न बनते हो, हमें क्या करना है, हमें पैटर्न पकड़ना है। जहां पे रैंडमनेस है बहुत ज्यादा, वहां पे आप पैसे नहीं बना सकते, बट पैटर्न है तो पैसा बना सकते हैं। तो ये पैटर्न है 10 बजे का। जितनी भी आरबीआई पॉलिसी में आप जाके देखोगे, अगर आरबीआई पॉलिसी जिस भी दिन अनाउंस हुआ, ये डेट्स हैं, इन डेट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर 10 बजे का कैंडल का हाई टूटा है तो बड़ा सा हाई हाई टूटा है, तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया है। और 10 बजे का कैंडल का अगर लो टूटा है तो बड़ा सा रेड कैंडल है। तो ये बहुत ही पैटर्न था, बिल्कुल क्लियर पैटर्न था। तो मैंने उसका फायदा उठाया और एक स्कैल्प किया यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट, मतलब 30 सेकंड के अंदर में ये जो कैंडल आपको दिख रही है इतनी बड़ी सी, ये ऑलमोस्ट 40 सेकंड की कैंडल है। ये बिल्कुल यहीं पे घूम रही थी, और बिल्कुल आखिरी के 40 सेकंड के अंदर में इतनी बड़ी बनी है। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली मैंने इसी का फायदा उठाया, और जैसे ही इसने इस लाइन को तोड़ा, एंट्री किया, और यहाँ पे जब बिल्कुल एग्जिट 59 सेकंड में कर दिया, तो पहला ये ट्रेड बन गया यहाँ पे। ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हर 2 महीने पे ये पॉलिसी आएगा, और जब ही आएगा तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, अब इसमें बाकी की जो ट्रेड्स है ना वो बहुत ही सिंपल है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको फटाफट इसे यस करते हैं, और मेरा जो ट्रेड बना है वो मैं आपको फटाफट अब दिखा देता हूँ। 4 पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, सारे। देखो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये रहेगा तो मैं, जैसा मैंने बताया, मैं इस कैंडल से एग्जिट कर गया। इनमें मैंने एंट्री के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं जगाया। क्यों? मैं इंतजार कर रहा था कि 10 बज के 40 मिनट हो और मार्केट एक दिखाए स्टेबलाइजेशन। अगर कुछ वहां पे 4 पैटर्न दिखा तो ट्रेड लूंगा, ओके। अब इसमें एक बहुत बड़ी सीख है इनसे। देखो, ये सारे जो है ना, ये मैं ट्रेड्स में 34 रुपए का प्रॉफिट, ये पॉइंट नहीं है, ये रुपए हैं। देखो, पॉइंट्स तो यहाँ पे वो मैंने बता दिया, 342। ये हर ट्रेड में कितने रुपए माइनस हुए हैं या प्लस हुए हैं वो मैंने दिखाया है आपको। और इसे मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक अगर कर लो, और मैं जो तरीके मैं अपना रहा हूँ, मैं ये तरीका जब अपनाता हूँ तो जनरल तौर पे मुझे जो प्रॉफिट होता है वो मैं अपने तरीके आपको बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे 10 बज के, ये है 35, 10 बज के 40 मिनट, पहले बना एक हैमर। बनने के बाद फिर हुआ एक इनसाइड बार, इनसाइड बार के बाद ये बना एक और ग्रीन कैंडल, तो ये 2 बार रिवर्सल। उसके पहले एक इनसाइड बार था। तो ये सारे के सारे लक्षण क्या है, यहाँ पे बाई की तरफ एक इशारा कर रहा है, इंडिकेशन है कि बाई की तरफ हो सकता है। अब मेरे को एक और कैंडल चाहिए था, यहाँ पे एक और कैंडल मिला। जब ये कैंडल मिला, ये हो गया 10 बज के 45 मिनट। मैंने रिस्क लिया, ठीक है। 10:40 से लेके 11 के बीच में स्टेबलाइज होता है, ओके। ये सारे 4 पैटर्न के यहाँ पे यही था। मैंने थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे एक ट्रेड बनाया कि ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि मार्केट बाई की तरफ जा रही है, और यहाँ पे इसने एक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज भी दिया है, और ये प्रॉपर ट्रेंड बार है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाई किया है, 2 बार रिवर्सल, पिन बार,
इनसाइड बार, ये सब है क्या? देखो ये सब 4 पैटर्न है। मैं ओवरऑल जिन 4 पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहा हूँ हर रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ये सारे वीडियोज़ आपको देखने होंगे जिससे कि सारे 4 पैटर्न दिमाग में बिल्कुल टनाटन क्लियर हो जाएँ, ओके? अब वो कौन-कौन से 4 पैटर्न है वो बताता हूँ। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार जो अभी मैंने बताया इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, ये तीनों मैंने अभी आपको बताया, उसी के यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड एक और है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन, 915 गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी एंड मॉर्निंग इवनिंग स्टार। ये रहा मॉर्निंग इवनिंग स्टार। ये सारे वो 4 पैटर्न है और ये फिक्स्ड है। इसके अलावे अगर कोई और तीसरा 4 पैटर्न बनेगा यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बहुत ही सिंपल है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा वो वाला, ठीक है? अब जनरल तौर पे इन इन चीज़ों को ना समझने के लिए एक और काम आपको करना होगा और वो ये बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग, ये प्लेलिस्ट है जिसमें बैंक निफ्टी में जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ रोज़ का, वो एक डेली वीडियो बना के इसमें डाल रहा हूँ। वो इस प्लेलिस्ट में है और निफ्टी के सारे वीडियोज़ मेरे इस प्लेलिस्ट में है डे वाइज़। आपको क्या करना है, इन सारे वीडियोज़ को जाकर देखो, आपको समझ में आएगा। मतलब जितने वीडियोज़ देखोगे हर किसी में एक ही चीज़ होगा, 4 पैटर्न सेम डिट्टो यही 6 4 पैटर्न के आधार पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। पहला स्टॉप लॉस आप देखोगे सब में एक ही लॉजिक है स्टॉप लॉस का, अगर जिस कारण से ट्रेड लिया है वही मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और तीसरा प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल पे ही करूँगा, विदाउट रिवर्सल चार्ट पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ओके? अब देखो मार्केट में बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में मुझे ये कैसे पता चले कि मैं बाई करूं या सेल करूं। जो सबसे पहला बेसिक रूल है मार्केट में बाई और सेल का, वो ये है कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलेगा तो बाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है, इस वाले ग्रीन कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। ये ग्रीन कैंडल है उसको एक फॉलोअप मिल रहा है, तो एक जो मार्केट बता रहा है कि मार्केट अब बाई की तरफ जाने वाला है, ये कैसे बताएगा? वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है? एक मिनट मैं थोड़ा इसे मोटा कर देता हूँ लाइन को, ये सही नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ तो जब भी ऐसा हो कि मार्केट अगर बाई का सिग्नल देता है तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा उसके ऊपर रूल लगाएंगे। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एक चार्ट पैटर्न का होना जरूरी है। मार्केट ने बता दिया भाई, अब एक चार्ट पैटर्न कौन सा, 2 बार रिवर्सल है, पिन बार या हैमर है, इनसाइड बार पहले बन चुका है, तो सारे इंडिकेशन उधर की हो रही हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से मिल गया। अब चार्ट पैटर्न के बाद अगर डाउट है तो एक और कैंडल का वेट करेंगे जैसे मैंने किया, और एक और उसको फॉलोअप भी मिल गया। तो अब हर तरीके से ये पुख्ता हो चुका है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। अब इस ट्रेड में घुस जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वो स्टॉप लॉस। अब ये यहाँ पे क्या कारण है, 2 बार रिवर्सल मेरा कारण है इस ट्रेड में घुसने का। तो ये 2 बार के नीचे में मैं अपने कैंडल को डाल दूंगा, आई मीन ये लाइन को डाल दूंगा। इस लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज दे दे तो मेरा रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है? एक दूसरा, हम अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर उसको उसके बारे में सीखना है कि आप कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखने होंगे, ये वाले स्टॉप लॉस पे। देखो ये 5 वीडियोस पड़े हुए हैं यहाँ पे, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। ये क्या है, ये प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप ए टू जेड, यहाँ पे प्लेलिस्ट क्लिक करोगे, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट को आप क्लिक करोगे, ए टू जेड स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स ये फ्री है। इसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 28 वीडियो का प्लेलिस्ट खुलेगा। इसमें ये स्टॉप लॉसेस के ऊपर 5 वीडियोस पड़े हैं। स्टॉप लॉस को कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, इसे आप जरूर यहाँ पे सीखिएगा, ठीक है? वापस स्ट्रेट पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये था, क्योंकि ये इतना नज़दीक आ चुका है तो मैं ये सोच रहा था कि ठीक है यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बन रहा है, ओके? अगर ये आप देखो तो पिछले कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज दिया, इसका मतलब क्या, मार्केट आपको सेल बता रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने क्या बोला है, अगर मार्केट ऐसा बताएगा तो चार्ट पैटर्न भी देखना है कि एग्जैक्टली क्या चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब चार्ट पैटर्न देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इवनिंग स्टार, मगर इवनिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, ऊपर में, ये कहाँ बन रहा है, नीचे में। तो यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न उस तरीके से नहीं है कन्विंसिंग, ठीक है? और मेरे लिए चार्ट पैटर्न क्या था कि अगर ये दोनों कैंडल के नीचे में क्लोजिंग मिल जाए और ये जो हैमर बनी है इसके नीचे में अगर गया कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक सेल का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे भी कोई सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, ओके? अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे अगला कैंडल ग्रीन होता हुआ ऊपर गया, ठीक है? अब देखो यहां से जब ये कैंडल ग्रीन होकर ऊपर गया है तो किसी भी रेड कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है। इसका मतलब क्या, कहीं से भी कोई सेल का रिवर्सल का मार्केट साइन नहीं दे रही है। अब जब मार्केट साइन देगी, मतलब पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज देगी, तो हम क्या करेंगे, वहां पे मेजरमेंट करके फिर निकलेंगे। अब देखो ये है पिछला कैंडल जिसके लो के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, पहला ये अपने आप में ही एक चार्ट पैटर्न है, क्या, 2 बार रिवर्सल। जैसे यहाँ पे देखो 2 बार रिवर्सल हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी 2 बार रिवर्सल हो रहा है। और इसलिए मैंने बताया ये वीडियोस देखने बहुत जरूरी हैं। देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कब 2 बार रिवर्सल पे बाई करना है और कब 2 बार रिवर्सल पे सेल करना है। वो सारी चीज़ें मैंने हिंदी में समझाया है, 4-5 एग्जाम्पल लेके मैंने 4 चीज़ें बताई हैं इन सारे वीडियोज़ में। जो भी 4 पैटर्न के वीडियोज़ हैं, इन 4 पैटर्न के वीडियोज़ में मैंने ये पहले ये 4 पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लाइव मार्केट में, सबसे पहला। दूसरा,
एंट्री कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, तो सारी चीज़ें बताई हैं। और बाई और सेल का ट्रेड दोनों बनता है। जैसे टू बार रिवर्सल है, मैंने एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे टू बार रिवर्सल बाई है, यहाँ पे टू बार रिवर्सल सेल है। अब ये समझना है तो ये पैटर्न्स को ढंग से देखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, आपने मेरे पीछे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे वीडियोस देख जाओ। हर रोज कम से कम 5 से 6 चार्ट पैटर्न पे रोज ट्रेड ले रहा हूँ, तो उन चार्ट पैटर्न का बेहतर ढंग से आपका एक प्रॉपर रिवीजन या रिहर्सल या फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको खुद से चार्ट पर जाके प्रैक्टिस करना होगा। ओके, वापस आते हैं ट्रेड पे। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक किया, देखो ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट है। ओके, नाउ अब जब ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट जो यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट का, उसके एवज में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 107 पॉइंट, ये देख रहे हो यहाँ पे 107 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यहाँ पे चूंकि मार्केट एक तरफा लगातार बिना बिना गिरे, बिना रिवर्सल लिए हुए एक लगातार गई है, तो देखो किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। ओके, अब इस तरीके से समझते जाना आप। अब ये हो गया एक ट्रेड अपना, ये जो ऊपर का जो 34 पॉइंट दिख रहा है वो यहाँ पे है, इस वाले ग्रीन कैंडल में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में। तो मेरी एंट्री जो है, मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो ऑप्शन तो बहुत तेजी से भागा, तो मेरी पता नहीं मेरी कहाँ पे एंट्री हुई, क्योंकि मेरा एंट्री जो है ना, टोटल मेरा ट्रेड ही 30 सेकंड का था, वो स्कैल्प था। तो 30 सेकंड के अंदर मैं घुसा, और 30 सेकंड के अंदर में यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ और मैं निकल गया वहाँ पे, तो ये 34, यहाँ पे 34 रुपये बने थे। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं वापस। तो ये ट्रेड हो गया फिनिश। अब इसमें यहाँ पे मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एक ट्रेड नहीं बनाएंगे, ये टू बार रिवर्सल है, सिग्नल भी यहाँ पे सेल साइड का है, एक कैंडल भी बना, लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल उसका रीजन मैं बताता हूँ। समथिंग इज कॉल्ड कि अगर एक तरफा मार्केट चाल चल दे 0.5% या उसके ऊपर, ये 0.68% है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैं कैसे खींच रहा हूँ, ये एक मेजर टूल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा मेजर कर गया इसने। ठीक है, अभी ऐसे में क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को हमें कैच नहीं करना है, तो ये पहला अटेम्प्ट होने देंगे, जब सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होगा उसे कैच करेंगे, वहां पे ट्रेड लेंगे पहला। दूसरा चीज ये, इसे अगर डिटेल में समझना है ना, मैं इन्हें हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, अभी क्या आराम से इसमें बता सकता हूँ। तो देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो देखिएगा, 15 मिनट का ये वीडियो है। प्रॉफिट को होल्ड कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, 3 गुना कैसे बढ़ाना है, इसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसमें समझ में आएंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे पहचानना है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में मैंने बताया कि क्यों 0.5% कैसे मेजर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे नहीं लेना है ट्रेड, सेकंड में कैसे ट्रेड बनाना है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनता नहीं था। अब यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर टू बार रिवर्सल एंड रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन भी एक सेटअप है, फिक्स्ड वंस मेरे, जिनके यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 8 मिनट का वीडियो हिंदी में समझाया है, तो समझ में मतलब बहुत अच्छे ढंग से आएगा, एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने उसमें। अब रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन पे मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया है, कॉल बाई किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया है। अच्छा, कॉल या पुट जब आप बाई करोगे, ये स्पॉट चार्ट है, हमें जाना होगा ऑप्शन टेबल पे, ऑप्शन टेबल पे जाकर के बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक आप कैसे चूज करेंगे, ये भी एक तरीका है। ओके, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का क्या तरीका है, डेल्टा जो है, कोई भी स्ट्राइक लेना है उसका जाके डेल्टा देखो आप, 0.57 से लेकर के 0.65 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट है, सपोज करो 0.57 से लेकर 0.65 के बीच में 4 ऐसे स्ट्राइक आ गए, अब उनमें से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसका है वो देखो, और उन्हें ही आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टेबल पर दिखाऊं, तो अभी मुझे कॉल लेना है, राइट, बैंक निफ्टी में कॉल लेना है, अभी इतने सारे स्ट्राइक्स है, मैं क्या करूंगा 0.57, तो मैं ये देखो, ये है डेल्टा और ये है ओपन इंटरेस्ट, मैं डेल्टा के नीचे में 0.57 ढूंढूंगा, अगर 5.6 मिल गया तो नहीं लूंगा, 5.8 मिल गया तो ले लूंगा, तो ऊपर में लेंगे नीचे में नहीं लेंगे। तो 5.7 से लेकर 6.5 तक, तो यहाँ तक आ गए। अब ये सारे हो गए स्ट्राइक्स, ये देखो यहाँ पे तो स्ट्राइक्स हैं सारे। अब इनमें से किसको पकड़ना है, 7.3 वाले को, सबसे हाईएस्ट वही ओपन इंटरेस्ट, और ये कौन सा है 50,000, तो 50,000 का कॉल खरीद लेंगे। अब देखो, ये 3:30 के बाद का ये ऑप्शन टेबल है, आप जब भी मार्केट में खोलोगे ना, ये सारे नंबर अपने आप ही बदल रहे होंगे। ठीक है, तो वो टाइम पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने पे 30 सेकंड पहले आपको यहाँ पे आना होगा, जिससे कि आप जैसे ही क्लोज हो वैसे ही वो वाला पंच कर दो ऑप्शन स्ट्राइक। ठीक है, वापस ट्रेड पे आते हैं। अब ये ट्रेड तो ले लिया मैंने, अब इसमें प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया या लॉस कहाँ बुक किया वो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मार्केट बाई की तरफ जा रहा है या सेल की तरफ जा रहा है, इसका बस क्लियर कट निशानी क्या होता है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला तो मार्केट बाई की तरफ जा रहा है, तब क्या करेंगे, सेकंड चीज लेके आएंगे वहां पे, चार पैटर्न है क्या, अगर है तो एंट्री करेंगे, और चार पैटर्न है और ये बाई की तरफ जा रहा है, कंफ्यूजन है, तो एक और वेट करेंगे, एक और कैंडल का,
फिर एंट्री लेंगे। वैसे ही सेल के साइड में अगर मार्केट में पिछले कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज दे दे और उस फिर देखेंगे क्या ये सेटअप है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न है, अगर है जैसे यहाँ पे 2 बार रिवर्सल है तो सेल का ट्रेड लेंगे, अगर कंफ्यूजन है तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है इनसाइड बार फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, क्या है ये सेल का पैटर्न है और ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। पहला अटेम्प्ट यहाँ पे किया है, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे कर, तो मैं क्या करूंगा 59 पॉइंट का ये मैं लॉस बुक करूंगा सबसे पहले। अभी 59 पॉइंट जब मैं लॉस कह रहा हूँ, मेरे को एक्चुअल में कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 52 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये लॉस मैंने बुक कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉइंट मिले, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉइंट मिले और यहाँ पे भी ज़्यादा पॉइंट मिले, यहाँ पे प्रॉफिट के साइड में ज़्यादा पॉइंट मिले और यहाँ पे लॉस के साइड में ज़्यादा पॉइंट मिले। तो ये हमें उतना ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि हम चार्ट के हिसाब से, स्पॉट के चार्ट के हिसाब से सारा काम करते जा रहे हैं। स्पॉट पे जो चार्ट दिख रहा है वही काम करना है हमको। ऑप्शन टेबल में जा करके सिर्फ लेना है स्ट्राइक, उसके बाद कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा दे देंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे जब ऐसे ही ये क्लोज होगा मैं जाके वो ऑप्शन से एग्जिट कर जाऊंगा, सिंपल। अब उसमें कितना नुकसान हुआ, 52 रुपीज़ होने दो, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर चार्ट को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे। सेटअप क्या है, इनसाइड बार फॉलो बाय ग्रीन रेड कैंडल, मतलब अब ये सेटअप में किधर मिलेगा, देखो इनसाइड बार, देखो यहाँ पे इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये इनसाइड बार, ये है इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। 9 मिनट का ये वीडियो मैंने समझाया इसमें डिटेल में कि कैसे आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, बाई या सेल का ट्रेड कब लोगे, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। तो ये वो समझ में आ गया पहला। दूसरा, अब ये इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से ट्रेड लिया वही स्टॉप लॉस, मतलब इस दोनों कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल लाइन लगा दिया और इसके ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे और 60% बॉडी उसके ऊपर में होगी तभी स्टॉप लॉस देके निकलेंगे। क्यों? तभी वो रिवर्सल कहलाएगा। क्योंकि अगर इसके 60% ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज दे दे तो मतलब क्या होता है, मार्केट बाई की तरफ जा रहा है, मतलब रिवर्सल। ये रिवर्सल ही मेन तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। ठीक है, एक हो गया ये। दूसरा, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, सेम, अगर पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल जाए तो, नहीं तो तब तक ट्रेड में बने रहेंगे। और मैंने कहाँ पे बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस थर्ड कैंडल में बुक किया। अब यहाँ पे वो बहुत ही क्लियरली पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करिए। क्यों? मार्केट बता रहा है रिवर्स करेगा, लेकिन हालांकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल है तो मैं ट्रेड कोई नहीं लेंगे, ट्रेड बाद में, क्योंकि 0.5% से ऊपर गिर चुका है ये। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ तो ये है ऑलमोस्ट 0.6%, तो ज़्यादा है। तो इसके कारण से फर्स्ट रिवर्सल फेल हो सकता है, 10 में 8 बार ऐसा होता है। तो इसलिए वो काम नहीं करेंगे। और ये कहाँ पे कौन सा वीडियो देखना है उसके लिए आपको, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ये वाला देखिएगा वीडियो, इसमें डिटेल में मैंने इसको समझाया है। तो ये आपको बेहतर वहाँ पे समझ में आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। कहाँ गया ये वीडियो, ये रहा ये वाला। ठीक है, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, 14 मिनट 59 सेकंड का ये वीडियो है। वापस स्टेट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। अब सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कहाँ पे बना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है वो ग्रीन कैंडल। अब देखो, मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको प्रॉफिटेबल बनना है उसको ये काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, जैसे जैसे मार्केट, आपको किसी का थर्ड पार्टी एक्सपर्ट का व्यू नहीं सुनना है, कोई टीवी या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं सुनना है, आपको खुद का भी नहीं सुनना है। आपको किसका सुनना है, मार्केट का। मार्केट क्या बोल रहा है एग्जैक्टली वही करना है। अभी मार्केट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेल, तो सेल में गए। मार्केट बाई बोल रहा है, लेकिन ये एज पर द रूल मार्केट अभी बाई नहीं बोल रहा है तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट एज पर द रूल बाई बोल रहा है तो बाई करेंगे। ये एक्सेप्शन है, बस फर्स्ट टू रिवर्सल एक्सेप्शन होता है। अदरवाइज मार्केट ने यहाँ पे बोला बाई, बाई लिया मैंने। मार्केट ने बोला यहाँ पे सेल, तो मैंने सेल लिया। मार्केट ने बोला यहाँ पे बाई, तो मैंने बाई लिया। तो मार्केट जो बोल रहा है एग्जैक्टली वही करना है। क्योंकि देखो बहुत ही मुश्किल है तुरंत बाई और तुरंत सेल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बाई लिया और यहाँ पे मैंने सेल लिया। ये इतना मुश्किल है। अभी इस कैंडल में मैं बाई ले रहा हूँ और ये अगले ही कैंडल में मैं उसमें लॉस बुक करके मैं सेल ले रहा हूँ। ये नामुमकिन है एक ह्यूमंस के लिए करना, एक आदमी के लिए करना नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आएंगे ही आएंगे। एक्सपर्ट को सुनेंगे, टीवी नॉलेज, टीवी को देखेंगे, किसी यूट्यूब लाइव पे जाएंगे, हर जगह कुछ अलग अलग चल रहा होगा। अगर ये तीनों नहीं भी करेंगे, बस सिंपल आप चार्ट पे आप फोकस करो, तभी भी ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं वहाँ पे। हमें लग रहा है नहीं यार ऐसा कैसे, मार्केट तो बिल्कुल बाई की तरफ है, ट्रेंड देखो, ट्रेंड यहाँ से प्रॉपर बाई की तरफ है, यहाँ से बाई हुआ है, तो ये सेल तो हो ही नहीं सकता है, यही समझ में आएगा। लेकिन ये हो रहा है, एज पर द रूल हो रहा है। अब इसको मानने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल। बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे डर लगता है ट्रेड लेने में। देखो सिंपल है, आपको अपने आप को मार्केट को सरेंडर करना पड़ेगा, सुपुर्द कर दो अपने आप को मार्केट की तरफ। अब जब कर दोगे, मार्केट को मैंने सरेंडर कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, अब जो मार्केट करेगा कहेगा वही मैं करूंगा। अब मार्केट क्या कहता है, दो तरीके से मार्केट बोलेगा। पहले मार्केट क्या करेगा, पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज बनाएगा। जब बनाएगा तो मार्केट क्या कह रहा है, सेल होगा जी, मार्केट सेल की तरफ जाएगा।
अब ऐसे में आप क्या दूसरा क्या देखोगे, क्या ट्रेडिंग रूल के हिसाब से 4 पैटर्न है? अगर अगर है, जो 4 पैटर्न मैं देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि हाँ, ये तो है यहाँ पे तो एक इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल है, जब वो मुझे दिखता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल मार्केट को सुपुर्द करके और जो मार्केट कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कंटिन्यूसली बाई और सेल कर पाता हूँ। अदरवाइज ये बाई और सेल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाई किया, तरीका सेम रहेगा, ऑप्शन टेबल में जाएंगे और वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। वापस ट्रेड पे आते हैं, इसमें भी देखो नुकसान कैसे हुआ, और मतलब मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस तो अपना यही था, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वही अपना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को छू करके मार्केट निकल गया, तो क्लोजिंग कैंडल पे ही निकलना है, नहीं तो इस तरीके से लॉस कटेंगे। गलत तरीके से मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, सही तरीके से लॉस कटेगा दे देंगे, गलत तरीके से मार्केट को लॉस या प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। अब देखो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस बुक किया वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जब ये वाला रेड कैंडल बना, ठीक है, अब मैं इसको दो तरीके से पढ़ रहा हूँ। एक, अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इसके नीचे में इसने क्लोजिंग दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, फुल बॉडी है इसकी, इसका मतलब क्या है कि शायद मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये मूविंग एवरेज लाइन है, प्राइस गई यहाँ पे और यहीं से रिजेक्ट ले रही है। तो ये एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। दूसरा क्या हो सकता है, ये साइडवेज है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मुझे क्या लग रहा था कि ये साइडवेज है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, ठीक है, अगर ये नीचे इसको जाना है, अगर मैं पहला थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट जो कह रहा है वो सुनो। मार्केट क्या, अभी लेटेस्ट मार्केट क्या कह रहा है, नीचे जा रहा हूं, क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरा ऊपर हो सकता है। तो मार्केट जो कह रहा है अगर वो सही है, इसका मतलब यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा तो नीचे जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस रनिंग कैंडल में अपने स्टॉप लॉस को रखा था कि ठीक है, अगर मार्केट ये जो कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे जैसे ही रनिंग कैंडल बनेगा मैं निकल जाऊंगा वहां से। और एग्जैक्टली वही हुआ, बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना और उसने स्टॉप लॉस उड़ा दिया अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा खेल 3-5 कैसे हुआ है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे इमोशन, साइकोलॉजी सब बिल्कुल धरी की धरी रह जाएगी अगर आपने अपने आप को मार्केट को सुपुर्द नहीं किया है। आप जितने भी बड़े ट्रेडर हों, अगर यहाँ पे आपने वो नहीं किया जो मार्केट ने बोला और वो किया जो आपका दिमाग या दिल कह रहा है, आप कभी भी इन ट्रेड से उबर ही नहीं पाओगे और लॉस ही लेके घर जाओगे। अब देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड तक अपन ने लॉस कितना बुक कर लिया। देखो ये है 34 पॉइंट इस ट्रेड में बनाए थे प्रॉफिट, इसमें 107 पॉइंट का प्रॉफिट बना। उसके बाद फिर 52 पॉइंट का लॉस इसमें बना। उसके बाद 92 पॉइंट का प्रॉफिट, ये 92 पॉइंट का प्रॉफिट बना है। उसके बाद 56 पॉइंट का लॉस हुआ है इस वाले ट्रेड में। 56 पॉइंट का ये जो ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे बाई का, इसमें 56 पॉइंट का लॉस हुआ, मैं यहाँ पे कहीं पे निकला था। तो ठीक है, तो 56 पॉइंट का लॉस हो चुका है, जबकि मैं रनिंग कैंडल में तेजी से निकल रहा हूँ। अब इसके बाद का देखो, 56 पॉइंट का लॉस, 44 पॉइंट का लॉस, 48 पॉइंट का लॉस, 20 पॉइंट का लॉस, इतने सारे लॉसेस एक के बाद एक। ठीक है, इतने सारे लॉसेस एक के बाद एक। एक मिनट, मैं जरा लाइन को ठीक कर दूं, थोड़ा देखने में बेहतर लगेगा यार ये ऐसे, क्योंकि ये जो 121 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये जोड़ है। ये ये रुपया जो पॉजिटिव है और ये रुपया जो नेगेटिव है, इन सबको जोड़ोगे तो 121 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। 342 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक करने के बाद 121 रुपये का प्रॉफिट बना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पीस ये है, मार्केट में देखो मार्केट कैसे चल रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस 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 और फिर एक प्रॉफिट। मतलब ये लॉस प्रॉफिट हुआ, एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, एक अच्छा खासा लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ, फिर 1 2 3 4 लगातार 4 ट्रेड में लॉस हुआ है लगातार। जब लगातार ट्रेड में लॉस होने लग जाए तो क्या होगा, हम अगर मार्केट के हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम जज करना शुरू कर देंगे, हमारे सेटअप पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज आरबीआई पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें देख करके हम ट्रेड से लेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे नहीं। और ऐसे में क्या होगा, एक बढ़िया ट्रेड जो है वो 108 रुपये का प्रॉफिट दे के जाएगा, हम नहीं लेंगे और फिर सोचेंगे अरे यार काश ले लिया होता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मार्केट जैसे जैसे कर रहा है, जैसे जैसे बताता जा रहा है, मार्केट अगर पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे रहा है, सेल का सिग्नल है, वेट करो 4 पैटर्न है क्या है तो ट्रेड लो, वरना छोड़ दो। मार्केट अगर पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, मतलब मार्केट बाई बता रहा है, 4 पैटर्न चेक करो है तो बाई लो, वरना छोड़ दो। और ये करते चलो करते चलो करते चलो, जब तक ये करते जाओगे ओवरऑल जब दिन में अंत में देखोगे कुछ ना कुछ तो गले में प्रॉफिट बनेगा। अभी देखो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, अब इस ट्रेड में देखो लॉस बनेगा। यहाँ पे 2 कैंडल आया और दोनों कैंडल ने मिल करके इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अभी ये क्या है, ये बाई का पैटर्न है, मैंने यहाँ पे बाई लिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस पहले ही कैंडल में पूरा का पूरा स्टॉप लॉस निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, मार्केट जो कह रहा है मैं लगातार वही कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट नहीं कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, मार्केट कई बार ऐसा करेगी। अब यहाँ पे मार्केट बाई कह रही है और मेरा फिर से स्टॉप लॉस उठ रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाई ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने सेल लिया, यहाँ पे मैंने बाई लिया, फिर मैंने सेल लिया, फिर मैंने बाई लिया। अब देखो, हो सकता है ये इतने लगातार ऐसे बहुत बार नहीं होता है, बट मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप लगातार करते रहें, चार्ट पैटर्न के आधार पे, मार्केट के आधार पे, जो मैंने रूल बताया उसके आधार पे अगर मैं ये लगातार करते रहता हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा पिछले 3 साल में नहीं मिला कि प्रॉफिट ना हो। मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, अगर आप मार्केट के साथ लगातार 9:15 से 3:30 तक हैं तब। तो मैंने यहाँ पे बाई लिया और उसमें क्या हुआ, काफ़ी बड़ा हो गया ये, 35 मिनट का, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से फिर तो ये ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ ये वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने प्रॉफिट को बुक किया और आखिरी वाले में कितना, देखो इस आखिरी वाले में ट्रेड में पॉइंट्स कितने बने थे मैं दिखा देता हूँ। ये है 949 और ये है 502, मतलब तकरीबन 250 पॉइंट, जिसमें बने हैं 120 या 108, ऐसे कुछ बना था, 108, हाँ 108 पॉइंट। समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ देखो यहाँ पे दो है। इस तरीके से आपका ट्रेड, जब आपको पता नहीं रहता है कि आगे ये 108 पॉइंट आएगा, ये हमको पता नहीं है, ये 108 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, हमको पता नहीं है। हमको तो ये पता है जो हो रहा है हमारे साथ, तो 56 पॉइंट का लॉस, 44 पॉइंट का लॉस, पॉइंट नहीं सॉरी, पॉइंट तो इधर में लिखा हुआ है, ये तो रुपए हैं। 56 रुपये का लॉस, 44 रुपये का लॉस, 48 रुपये का लॉस, 20 रुपये का लॉस। अब ये लगातार लॉसेस आते जा रहे हैं, होगा क्या, दिमाग में साइकोलॉजी हिल जाएगा, हम सोचेंगे नहीं आज का दिन खराब है, चार्ट पैटर्न खराब है, रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे और फिर घर बैठ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रॉफिटेबल जो आने वाला था ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो आज के अगर वीडियो में कुछ आपको अगर सीखना है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जनरली यही कर रहा हूँ। मार्केट अगर पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है तो मैं उसे बाई मानता हूँ और फिर वहाँ पे चार्ट पैटर्न, 3 रूल लगाता हूँ, चार्ट पैटर्न का, स्टॉप लॉस का और प्रॉफिट बुकिंग का। चार्ट पैटर्न देखता हूँ, मेरे फिक्स चार्ट पैटर्न अगर है वहाँ पे तभी बाई करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। बाई कर लिया, फिर स्टॉप लॉस का रूल वहाँ पे लगाऊंगा, अगर स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होगा तो निकलूंगा, वरना नहीं निकलूंगा। प्रॉफिट में तभी बुक करूंगा चाहे मुझे लॉसेस कितने हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट में कुछ भी बुक कर दूं। मार्केट बोलेगा तो बुक करेंगे, वरना नहीं बुक करेंगे। अगर ये चीज़ लगातार 9 + 3 आप करते हैं तो प्रॉफिट बनता है, और ये हर रोज़ हो रहा है, मैं हर रोज़ देख रहा हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसे डिटेल में आपको समझा दिया जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको सीख रहे हो, अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं 28, इसे देखना मत भूलिएगा। जो इनमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि जीरोधा वार्सिटी पे आप कैसे जाकर 2 दिन का ऑनलाइन टेक्निकल क्लास का, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट है, वीडियो और ऑडियोज़ भी हैं, जो कोर्सेज़ आप कर सकते हो। एंड इन सब के अलावे में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेंबरशिप ज्वाइन करना, जिससे कि कम से कम आप खुद से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो चैलेंजेस आप फेस करो, जो गलतियां आप कर रहे हो, अगर आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप वो शेयर कर सकते हो लाइव स्ट्रीम पे। और वहाँ पे हम उसे देख सकते हैं कि ठीक है, इन ट्रेड्स में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो या आप गलती कर रहे हो, और वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे उसे सुधारोगे ताकि बेहतर आप ट्रेडर बन पाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।